हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है माँ काली आपकी लाइफ में महत्वपूर्ण घटनाओं को निर्मित करने वाले हैं। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं माँ काली आपकी लाइफ में कौन सी महत्वपूर्ण घटनाओं को निर्मित करने वाले हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, लेटिंग गो गाइस। नंबर 8 की एनर्जी। देखो, एक बात कही जा रही है गाइस कि लाइफ में आपने पास्ट में ये 8 की एनर्जी आपके भुगतान के बारे में बात करती है कि कुछ ऐसे भुगतान आपने किए हैं जिनको लेकर आपके दिल दिमाग पर एक छाप बनी हुई है जिसे आप भूल नहीं पा रहे हो, है ना। यानी एक पास्ट का कोई गहरा दर्द है जो रह रह कर आपको एक टीस की तरह याद आता है। और हो सकता है बहुत बुरे स्तर पर आपने कुछ सिचुएशन को देखा है, या फिर ऐसा हो सकता है कि कुछ चीज़ें ऐसे जो आप भूल नहीं पा रहे हो। लेट गो का कार्ड तभी आता है जब किसी इंसान के 5 ऑफ कप्स वाली एनर्जी रहती है। बहुत कुछ खो दिया या बहुत कुछ लाइफ में ऐसा झेल लिया जिसकी वजह से वो छाप जो है वो दिमाग पर छाई हुई है। भले आपको लाइफ में खुशी मिले, कुछ भी अच्छा हो ना, तो उसको एक शिद्दत से जीने वाली इच्छा आप में नहीं रही या उसे कर नहीं पाते। आप चाहते हो आप कोई खुशी को जी पाओ, है ना, लेकिन फिर भी वो एक दिल से नहीं हो पाता। वो वाली चीज़ आपको फील होती होगी। पास्ट में ज़्यादा रह रहे हो, या कोई भी मूवी देखना, कुछ सीरियल देखना, कुछ ऐसी चीज़ें सामने आती है उससे कनेक्ट होती है ना, तो आप बिल्कुल बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो जाते हो। और आप यही सोचते हो कि मैं चाह कर भी अपने पास्ट को भूल नहीं पा रही, भूल नहीं पा रहा, मतलब दर्द को आप भूल नहीं पा रहे हो। यहाँ पर कहा जा रहा है लेट गो कर दो गाइस, लेट गो कर दो। एक दिमाग में ना आ, ये बात रखो, जैसे एक ये भी आपको ज़्यादातर दिखता होगा, पतझड़ वाला सीन, है ना, उसके बाद में पत्ते नए आना, वो वाली बात। इसका सेंस क्या है ना, तो देखो, आपका कभी सुख स्थिर था नहीं था, एक बाद में आपने तकलीफ को भी देखा है ना। हाँ, तो आपकी तकलीफ भी स्थिर नहीं है, वो घाव भी बढ़ जाना है। आपको ये कहा जा रहा है नंबर 8 की एनर्जी के साथ कि अब आपको ऐसा कोई भी भुगतान नहीं करना पड़ेगा। माँ काली आपको हर एक घाव से बाहर लेकर आ रहा है, आपके हर एक घाव को भर रहे हैं। अब कोई किस प्रकार का भुगतान आपने नहीं करना पड़ेगा। आप पास्ट की एनर्जी को फ्री करो, लेट गो करो और आगे बढ़ो गाइस। जो खुशी मिल रही है उस मोमेंट को जीने की कोशिश करो। जो भी अच्छा लाइफ में हो रहा है ना, उसे शिद्दत दो गाइस, है ना। जितना भी मिले उसमें खुश रहने की कोशिश करो। वो एक वो सेटिस्फेक्शन वाला भाव आ जाएगा ना, तो आपकी लाइफ और खुशी में और खुशी में और खुशी में बढ़ती जाएगी। ये कहा जा रहा है। तो माँ काली आपको यही कह रहे हैं कि आपके दुख से और पास्ट से आपको बाहर लाने की जो है ना स्थितियाँ क्रिएट की जाएगी। स्थितियाँ किस तरीके से क्रिएट की जाएगी आप बिल्कुल देखना गाइस। आपकी लाइफ में यक का यक कुछ चीज़ें इतनी अच्छी होगी, जो मैं इन दिनों में बार बार कह रही हूँ कि ये गुरु कृपा की वजह से ना, ये जुपिटर के प्रभाव की वजह से स्थितियाँ ऐसे बनी हुई है। मतलब रिकवरी बहुत अच्छे स्तर पर होगी गाइस, या कुछ मिराकल ऐसे होंगे, कुछ घटनाएं ऐसे होंगी, आप एक दिन पहले नहीं सोच सकते आपकी लाइफ में इतना खूबसूरत परिवर्तन आ सकता है। लाइफ इतना जाते 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 अच्छा मोड़ ले सकती है, आपने नहीं सोचा होगा गाइस। जैसे तकलीफ की तारीख को आप नहीं भूल सकते, वैसे ही ये खुशी की तारीख को आप कभी नहीं भूल सकते, कभी नहीं भूल सकते आप। समझ रहे हो? इस बात को याद रखना। और मालिक पर बिलीव रखना, अच्छा सोचना, अच्छा मैनिफेस्ट करना। देखना, आप खुद कहोगे जिस दिन आपकी लाइफ में ये चीज़ें इस तरीके से अच्छी होगी ना, आप खुद कहोगे मैं बाकायदा बहुत अच्छा हुआ लाइफ में, ऐसा नहीं सोचा था हमने, है ना। अभी लग रहा है मैम, मतलब हम चाहते हैं ये चीज़ फल जाए हमारी लाइफ में। मैं चाहती हूँ कि आप ये फील करो कि ये फल गए हमारी लाइफ में, ये सच में फल है कि मेरे खुशियों के चुंबक।
बस खुशियों के चुंबक वाली एनर्जी में बने रहो, सच में हो जाएगा, सच में हो जाएगा। एक बार सब साथ में मिलकर कहते हैं सच में हो जाएगा, अच्छा होगा लाइफ में, है ना। संगठन में शक्ति, हम साथ में मिलकर कहेंगे ना, बाकायदा होगा गाइस। और मैं कहती हूँ मेरी दुआएं फलती है मेरे खुशियों के चुंबक। याद रखना, याद रखना, है ना। जो मालिक के नेक बच्चे हैं ना, उनको ऐसा जरूर होगा, क्योंकि उनकी लाइफ में होगा। देखना, आपको ट्रस्ट ना हो, मुझे ट्रस्ट है, ठीक है। तो लेट गो करो, मत सोचो पास्ट के बारे में। माँ काली आपको यही कहना चाहता है, आपकी लाइफ की हर एक नकारात्मकता को खत्म कर रहा है वो। इवन नेगेटिव एनर्जी सेंड करने वाले लोगों को भी अब बख्शने वाले नहीं है। देखना, आपको न्याय किस तरीके का सुनने को मिलेगा, आपको किस तरीके से मतलब ये फील करवाया जाएगा कि आपको आपको जिसने भी तकलीफ दी है ना, उनको नहीं छोड़ा जाएगा। देखना, है ना। या आपके अपनों को भी जिन्होंने तकलीफ दी है, नहीं छोड़ा जाएगा। गम कैसे भी मिले आपको, आपके साथ ना एक न्याय कर दिया जाएगा। आप टेंशन नहीं करो, ठीक है। लेट गो का कार्ड आया है, फॉरगिव करो गाइस। कुछ चीज़ों को फॉरगिव करना बेहद ज़रूरी होता है। ओके, टर्निंग इन गाइस, आप तो स्पिरिचुअल हो। ये देखो, देखो आपके साथ एक चीज़ हुई है, अब आप नकार ही नहीं सकते कि ये चीज़ हुई नहीं है। पहले लाइफ का नज़रिया आपका बहुत अलग था, जब तक आपने टावर को नहीं झेला। मतलब टावर मोमेंट जैसी गंभीर स्थितियाँ आपकी लाइफ में नहीं आई ना, उससे पहले आपके सोच विचार करने का तरीका, लोगों से डील करने का तरीका, लोगों से बातचीत करने का तरीका बिल्कुल अलग रहा होगा, है ना। और लाइफ को जीने का नज़रिया बिल्कुल अलग रहा होगा। लेकिन जैसे ही टावर मोमेंट आपने फेस किया ना, उसके बाद में आपका ना सिचुएशन के साथ तालमेल बैठाना, लोगों के साथ डील करना, अपने व्यवहार में, एटीट्यूड में बहुत बड़ा चेंज आपने देखा होगा गाइस। मतलब एक हो ना कि जैसे किसी के पास कोई पावर है, पर उस पावर का उन्हें इस्तेमाल करना नहीं आता। ये टावर ने एक बार सिचुएशन को क्रिएट किया, अब भले जरिया कोई भी बने हो, वो सिचुएशन आपके लाइफ में क्रिएट हुई और उसके आधार पर आपके अंदर की जो पावर है वो सामने आई। आपका लाइफ को जीने का एक नज़रिया जो है ना, वो सामने आ गया। इसे मैं और अच्छे से समझाऊं, जैसे किसी इंसान को, अब आप कहोगे मैम ये कौन भूलता है, पर ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है ना। हम अपने एग्जाम्पल में किसी भी तरीके से एक एग्जाम्पल को सेट कर सकते हैं, ये हमारी कहानी है, ठीक है। तो क्या है ना कि जैसे मान लो कि कोई किसी को तैरना आता है, मान लो वो भूल गया, कैसे भी भूल गया ठीक है, वो भूला हुआ है अभी, ठीक है। तो कोई तैरना भूल गया है, लेकिन सिचुएशन उनके सामने ऐसे बनी कि उनको तैरना ही है ना। और अपने आप दिमाग में आ जाता है कि उनको तैरना आता है। बहुत बेहुदा एग्जाम्पल था, पर संभाल लेना, ठीक है। तो इसी तरीके से कहा जा रहा है कि आपको सिचुएशन के साथ हैंडल करना बहुत अच्छे से आता है। आपके अंदर की पावर, अवेकनिंग का कार्ड है ना, और ये है जैसे हनुमान जी वाली बात, कि जब तक लाइफ में वो सिचुएशन नहीं बनी ना, उन्हें उनकी टर्न होने की एनर्जी को अवेकन करने के लिए वो सिचुएशन बनी गई, कि वो खुद को महसूस करे कि वो कौन है ना, कितने पावरफुल, कितने शक्तिशाली है ना। हम उनसे हमारी तुलना नहीं कर सकते। लेकिन ये जो ग्रंथ है ना, ये मतलब रामायण महाभारत जो है ना, ये हमें इस तरीके की ऊर्जा से ना रूबरू करवाता है कि ये सत्य है ना। उनकी लाइफ में भी सिचुएशन बनी तो उन्हें समझ में आया कि उनकी पावर क्या है। आपकी लाइफ में भी काफ़ी सारे लोगों की लाइफ में एक साथ ऐसी चीज़ हुई है, बीते समय में देखी गई है गाइस, कि बहुत सारे निर्दोष बच्चों के ना लाइफ में इस तरीके की सिचुएशन घटित हुई, और वहाँ पर ना उन्होंने खुद की एनर्जी को समझा है और उनका आत्मविश्वास में वृद्धि हुई है। ये हुआ है, मतलब लाइफ को जीने का नजरिया जो, विजन जो, बिल्कुल ही चेंज हो गया, बहुत अच्छा हो गया। और आप खुद अपने व्यवहार से अब संतुष्ट हो रहे होगे, पहले के व्यवहार में और आज के व्यवहार में, पहले के एटीट्यूड में और आज के एटीट्यूड में बदलाव देखो, कितना बदलाव हुआ। और आपको कौन सा पसंद है, ये वाला पसंद है आपका व्यक्तित्व, या पहले वाला? पहले वाला आपको बिल्कुल पसंद नहीं होगा, क्योंकि अभी वाला जो आपका व्यक्तित्व है ना, उसने आपकी लाइफ के प्रति नजरिए को बहुत पॉजिटिव कर दिया है। आप हर एक सिचुएशन में अच्छा देखने की कोशिश कर रहे हो कि आपकी लाइफ में क्या अच्छा हो रहा है, क्या स्मूथ चल रहा है, मालिक ने आपको क्या दिया है। खोने से बेहतर ये देखते हो अच्छा कितना है ना, ये चीज़ देखते हो आप।
तो ये आपके साथ हुआ है, खुद के साथ एक कहता है ना मित्रता वाला भाव आप में जागने लगा है, जिसकी वजह से स्ट्रेस कम होना। और माँ काली भी आपको कह रहे हैं कि अगर आपने पास्ट में बीते समय में, क्योंकि यहाँ पर कुछ घाव के बारे में बात कही जा रही है कि पास्ट में कोई ऐसी स्थितियों का सामना किया है जो बहुत ज़्यादा दर्द भरी है, जिससे उभर नहीं पा रहे हो, मन में बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं, तो माँ काली यही कह रहे हैं कि बेटा इस बात को ना इस तरीके से लो कि ये स्थिति आपकी लाइफ में घटनी थी और इससे आपको क्या फ़ायदा हुआ है, आप में कितने अच्छे चेंज आए हैं, अब वापस से सब कुछ ठीक हो जाना है। बस इतनी सी बात है ना जी। लेजीनेस, ओके। आलसी नहीं बनना है, नो थिंकनेस बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि चेंज की तरफ आपकी लाइफ बढ़ रही है, अबंडेंस की तरफ आपकी लाइफ बढ़ रही है। गाइस एक बात सुन लो, समझ लो, दिल खोल कर खुश हो सकते हो। आपकी लाइफ के जितने भी गंभीर बड़े से बड़े टावर मोमेंट जो आपने भोगने थे वो आपने भोग लिए। अब लाइफ में कभी भी ये नहीं सोचना पैसे को लेकर आपकी दिक्कत कभी नहीं है, कभी नहीं है। मेरे खुशियों के चुंबक कभी नहीं है। आर्थिक मामलों को लेकर दुखी होने वाली बात नहीं है। अपना स्मूथ लाइफ का चलना, ठीक है। दूसरा हेल्थ को लेकर या कोई परिवार के मसलों को लेकर, पर्सनल लाइफ को लेकर कोई बड़े मामले हैं क्या आप लाइफ में अभी की सिचुएशन में या आगे? देखो अभी की सिचुएशन में आपको चीज़ें सुधरती हुई दिखेगी गाइस, है ना। इवन आपकी हेल्थ को लेकर, आपके हेडेक को लेकर, आपके सर में एक भारीपन जो रहता है ना उसको लेकर आपको फ़र्क देखने को मिलेगा गाइस। तबीयत में भी फ़र्क देखने को मिलेगा, सपोर्ट आपको लोगों का मिलेगा। पास पड़ोस के लोग परेशान कर रहे थे वो नहीं करेंगे, वर्क प्लेस पर लोग परेशान कर रहे थे या वहाँ पर अगर किन्हीं लोगों के साथ आपके तालमेल खराब हो गए थे वहाँ पर भी सुधार की संभावना दिख रही है ना। यानी समय का एक मित्रता वाला भाव जो है ना वो आपको देखने को मिलेगा। मेरा समय अच्छा चल रहा है, किसी की नज़र ना लगे मालिक, मतलब ये वाली चीज़ आपको फील होगी गाइस। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहती हूँ गाइस? कि अभी के समय में आपको आपको ऐसा प्रतीत होगा कि बोले इतनी तकलीफ होगी लेकिन ये जो समय है ना ये बड़ा खूबसूरत सा समय है, ये मैं इसे जी पा रही हूँ, जी पा रहा हूँ। अभी पहले रीडिंग में एक बात आई कि आपको ना ऐसी खुशी मिलेगी, आप बोलोगे ज़्यादा, क्योंकि आपके साथ सिचुएशन यही है कि आपके संवेग जो है वो शब्दों के आधार पर निकलते हैं, पता है। और अभी का समय ऐसा है, जैसे कहा ना जुपिटर का प्रभाव बहुत अच्छा चलना वगैरह, ये शब्दों के आधार पर किसी इंसान की खुशी को व्यक्त करने वाले एक साथ ऐसी चीजें ही कंबाइन में मतलब जुड़कर आ रही है, तो ये तो होना तय है। आप बोल बोल कर खुश होकर मैं मालिक बहुत खुश हूँ, मैं मालिक बहुत खुश हूँ, अपनों को कहोगे मैं बहुत खुश हूँ। मतलब ऐसा समय आपने नहीं देखा होगा जब आप इतने खुश और इतनी सुकून वाली लाइफ का आपको फील होना, आपको जीना वो चीजें। अभी कहोगे नजर नहीं आ रहा, फिर से कहूँ, मैंने कहा है, मैंने नहीं रीडिंग ने कहा है, और रीडिंग ने भी नहीं, माँ काली का आशीर्वाद है आपके लिए, ये समझो, है ना। कि वो कहना चाह रहे हैं बेटा यही तो मिरेकल है, यही तो मिरेकल है कि जब कुछ नहीं फील हो रहा हो ना तब बहुत कुछ अच्छा हो जाना। जिस दिन उठोगे ना नींद से उस दिन पता भी नहीं होगा आज लाइफ में कितना अच्छा होगा, हाँ। और तब अच्छा होगा मेरे खुशियों के चुंबक, बिल्कुल नहीं परेशान होना, बिल्कुल नहीं, ठीक है। मालिक अच्छे बच्चों की लाइफ में 100% अच्छा करेंगे, 100% अच्छा करेंगे, ठीक है। दुआएं हैं अबंडेंस और सक्सेस, ठीक है। बस अपनी एनर्जी कैसे रखनी है आपने, ये वाली, क्योंकि आपको ना इस स्थितियों में इसी तरीके से झोंका गया जहाँ इंसान को फ्लाई करना नहीं आता, मतलब सॉरी फ्लाई नहीं कह सकते जहाँ किसी इंसान को अ, ऐसी स्थितियों में डाल दिया गया जहाँ वो अनभिज्ञ है पूरी तरीके से, यानी बिना प्रशिक्षण के इसी बंदे को ना प्रॉब्लम में फेंक देना, लेकिन उस बंदे को ना अपनी ऊर्जा का एहसास हो जाना, आपने जितना ट्रस्ट रखा है बन गई है। अब जो भी संभालना आपने संभालना, आपने मालिक पर बहुत ट्रस्ट किया है गाइस, बहुत ट्रस्ट। जैसे आपकी लाइफ में शायद स्थिति आपने वो भोगी होगी, एक एग्जाम्पल के आधार पर समझाऊं कि जब द्रौपदी को अपनों की आवश्यकता होती है ना, तब वो सिचुएशन बन गई गाइस,
है ना, वो नियति की शायद डिमांड थी कि वो सिचुएशन बन गई कि द्रौपदी को जब आप अपने अपनों की आवश्यकता थी उसके कमज़ोर समय में, उसके अपने भी उसके सपोर्ट नहीं कर पाए, वो बंध के रह गए थे। पर जब द्रौपदी ने सरेंडर कर दिया ना, तब कान्हा आया उनकी मदद करने के लिए। समझ रहे हो ना? ये वो स्थिति है गाइस, कि मालिक पर जो आपकी आस्था है ना, उस आस्था ने आपको जिता दिया है और आपकी लाइफ के प्रति नजरिए को और अच्छा किया है। अभी इन दिनों में आपको बहुत प्यारे ड्रीम आएंगे गाइस, बहुत अच्छे ड्रीम आएंगे। हो सकता है कि आपको मतलब जिनका भी आप ध्यान करते हो, पूजा आराधना करते हो, मतलब ऐसा उनका चेहरा दिखना या इमेज दिखनी कुछ ऐसा, मतलब ये बहुत बड़ी बात है गाइस। ये बहुत छोटे स्तर पर हम नहीं कह सकते, पर ये समय आपकी हीलिंग का, आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट समय बना हुआ है। आपको इतनी अच्छी हीलिंग मिलेगी गाइस, इतनी अच्छी हीलिंग मिलेगी, मैं क्या ही कहूँ आपको। मैंने कहा ना, सर और पेट को लेकर ना राहत, सर में जो भारीपन है, घर में मन नहीं लगता ना, आपका समय कैसे मतलब व्यतीत हो जाता है। मेरी एनर्जी को फील करो, मैं क्या कैसे समझाऊं मेरी खुशियों को चंबक। मतलब कब दिन स्टार्ट हो, कब रात हो जाए, इतना खुश रहना आपका, मतलब मैंने कभी आपको ऐसा खुश नहीं देखा है, सच्ची कह रही हो। और ये रीडिंग बता रही है गाइस कि आप खुद फील करोगे, मैंने मेरी लाइफ वाकई में मालिक ने बदल दी। और मालिक के हाथ में सब कुछ है। हम इंसान सोचते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन मालिक सब कुछ कर सकते हैं, वो वाली बात। ठीक है, तो समय जैसे जैसे चलने को कह रहा है, चलते चलो। अबंडेंस है, सक्सेस है, और न केवल ये केवल कैरियर को लेकर बात हो रही है, आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर भी है, रिश्ते नातों को लेकर भी है। ठीक है, एक इंसान किन चीज़ों से परेशान होता है? रोग, ऋण, शत्रु। आप रोग से मुक्त हो रहे हो, रोग से निरोगी हो रहे हो, ठीक है। ऋण से और ऋण हो रहे हो, ऋण मुक्त हो रहा आपका, यानी लोन है, किसी प्रकार का कर्जा है, किसी से उधार पैसा ले रखा है, उसकी वापस से रिटर्न करना, है ना, और ऋण हो जाना, उधारी का चुकता हो जाना, उसके बारे में कहा जा रहा है। यानी पैसा आएगा आपके पास, अबंडेंस और सक्सेस। पैसा कैसे आएगा? आपके काम में आपको ग्रोथ मिलेगी, आपकी जड़ें मजबूत होगी गाइस। आपके पास पैसा आपकी मेहनत और एक कहता है ना, आपकी खुद की काबिलियत के आधार पर आपके पास पैसा आएगा। आप ना अपने आधार पर पैसे से पैसा बनाओगे। ये ऊर्जा आप में है, पर आपको ये समझ में नहीं आ रही है। आप में ज्ञान भी बहुत अच्छा है, आप देख कर कुछ चीज़ों को सीख जाते हो और आपकी बुद्धि भी बहुत अच्छी चलती है। पर समय ऐसा बन गया ना, तो मेहनत तो साथ देने को तैयार है, पर किस्मत साथ देते देते रुक जा रही थी, बस इतनी सी बात थी। पर अब मेहनत भी साथ देगी, किस्मत भी साथ देगी, ठीक है। और सक्सेस भी मिलेगी, अबंडेंस भी मिलेगी, सारे सपने पूरे होंगे जो आपने सोच रखे हैं। मॉरलिटी, लाइफ से क्या सबक लिए हैं उनको याद रखो आप। एक बात और बता रही थी, ये बताया रोग, ऋण और शत्रु। शत्रु लोगों के व्यवहार, मतलब दुनियादारी की पहचान मालिक ने आपको बहुत अच्छे से की। ये कार्ड यहाँ नहीं दिख रहा, मैं इसे यहाँ पर रखूँ, ठीक है। दुनियादारी की पहचान मालिक ने आपको बहुत अच्छे से करवाई है, और काफ़ी सारे लोगों ने किस प्रकार का शत्रुता वाला भाव आपके साथ रखा, वो भी ईश्वर जानते हैं। तो आपने मतलब इस स्थिति में जिन जिन लोगों के व्यवहार खुलकर आए हैं ना, उनको दिमाग में रखो कि किस इंसान ने आपके साथ कैसा व्यवहार किया, या कौन इंसान आपकी लाइफ में आपकी तकलीफ़ों को देखकर और ज़्यादा उसका लाभ उठाने की कोशिश कर रहा था। मॉरलिटी क्या है? दुख से, तकलीफ से, या बीते समय के संघर्ष से आपने क्या क्या सीखा, उस सबक को याद रखो। मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है बस, है ना। तो उस सबक को आप याद रखो, आप लाइफ में कभी भी ठोकर नहीं खाओगे, क्योंकि आपकी लाइफ में अब चीज़ें ना, ऑनेस्टली बताऊं, अभी आपको लगता है कि खोने के लिए आपके पास शेष क्या रहा है, जबकि हकीकत क्या है पता है? आपने खोया कुछ भी नहीं, आप पाओगे बहुत कुछ गाइस। और सबक लाइफ तभी देती है ना, कि जब मालिक को पता है कि वो आपको बहुत कुछ देंगे, और बहुत कुछ में इतना सा भी आपसे छूटना नहीं चाहिए। कुछ मामलों में रिकवरी भी होगी, तो जो खोया हो सकता है वो भी वापस से प्राप्त हो जाए, और इसके अलावा भी बहुत कुछ प्राप्त हो जाए। तो मालिक तो खुद चाहते हैं कि आपकी लाइफ में आप कुछ भी आपसे छूटना ना हो, है ना।
कोई भी खुशी मिले तो वो स्टेबिलिटी के साथ मिले। सॉरी। इस वजह से आपको ये सबक समझाए गए। आप खुद कहोगे आगे चलकर कि अगर वैसा समय नहीं भोगा होता ना, तो अब एक तो खुशियों की वैल्यू नहीं होती, इन्हें संभालना नहीं आता। आपको रेडी किया है संभालने के लिए। अब जब तक किसी इंसान को खाना बनाना नहीं आता ना, खाना बनाकर कैसे खाएगा? अब ये नहीं कहना ऑर्डर कर देंगे, गलत बात। शेयरिंग, अपनी खुशियों को शेयर करने वाले हो गाइस, आपके चेहरे से दिख जाएगी। है ना? चुप रहने वाला बच्चा बार बार बोल बोल कर सबको बताए मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ। और यही बोलो, वाटर वाली अफर्मेशन करो। अभी के समय में मैं क्या कहूँ, आपके शब्दों का प्रभावित वाटर वाली एनर्जी जो है ना, ये सच में आपके खुशियों के लिए राजयोग बना देंगे, देख लेना। है ना? कभी कभी ट्रिक इस्तेमाल करनी होती है। समय कैसा बना हुआ ना, वहाँ पर उस समय को थोड़ा सा अपने फेवर में प्यार से प्रेम पूर्वक लेकर आने के लिए थोड़ी ट्रिक लगानी होती है। आप कर्म अच्छे करते जाओ, अच्छा बोलते जाओ। गुस्सा आए, कितना भी गुस्सा आए, अपने लिए बहुत अच्छा बोलो, बहुत अच्छा, और भी अच्छा, और भी अच्छा। मतलब गुस्सा खुद सोचेगा कि गुस्सा आया इस वजह से था कि ताकि आप अपने लिए गलत बोलो। गुस्से का मिसयूज कर लिया आपने। गुस्से को वैल्यू नहीं दी, दुख को वैल्यू नहीं दी, और यही काम करना है आपने। है ना जी? कहते हैं, एक कहावत है, दुख हो गया, गुस्सा हो गया, इनको ना मेहमान की तरह समझो, और ऐसे मेहमान जो आप नहीं चाहते कि आपके घर पर आए। है ना? और तब क्या करो, आए आप उनको कोई रेस्पॉन्स मत दो। दोबारा ये मेहमान जो है ना, गुस्सा दुख, ये आपकी लाइफ में कभी नहीं आएंगे। ठीक है? ये नंबर 9। देखो, ये कार्ड आया ब्रोकन हार्ट का। अभी ये थोड़े दिन पहले भी आया था। देखो, लेट गो के कार्ड के साथ ये आया है, क्योंकि इसके ऊपर ही मैं ये कार्ड लेने वाली थी। जो भी दिल दुखा है ना, उसे एक बार भूलने की कोशिश करो, फॉरगिवनेस करने की कोशिश करो गाइस। जब तक आप अपनी तरीके से फॉरगिव नहीं करोगे, आप सच में एक गम में डूबे हुए रहोगे। मतलब आपकी ऊर्जा ना खुश नहीं हो पाएगी गाइस। ये कहता है ना कि अगर कोई बर्तन पहले से गंदा है, उसे हम साफ नहीं करेंगे, तो कोई खुशी आएगी या कुछ कुछ उस बर्तन में प्राप्त होने वाला होगा ना, वो भी गंदा हो जाएगा। है ना? तो जब जब आप फॉरगिव कर जाओगे, लेट गो कर जाओगे, उसके बाद में देखना कितनी बड़ी खुशी आपको मिलेगी, क्योंकि पास में शेयरिंग का कार्ड है। समझ रहे हो ना? ओके, सी, ओके गाइस। देखो, एक और बात, कि अगर किसी बुरे इंसान ने आपको लाइफ में तकलीफ दी है, ये फिर से देखो रिपीट होकर किसी के दिल में तो ये है पक्का कि न्याय को लेकर बहुत ज़्यादा मन में एहसास चल रहा है कि मालिक कुछ भी कर लो, अभी तक न्याय देखने को नहीं मिला। और ऐसे बुरे लोगों ने इतनी सॉरी, ऐसे बुरे लोगों ने लाइफ के बहुत बड़े सबक दिए हैं और इतना दिल दुखाया है कि उन चीज़ों को चाह कर भी नहीं भूल पा रहे हैं। तो मालिक प्लीज़ इन घावों को भरने की कोशिश करो, और हम भी लेट गो कर दें। आप अपनी तरफ से भी करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि इन लोगों ने बहुत बुरे स्तर पर टॉवर मूवमेंट दिया। और ये देखो, अभी जस्ट कहा ना, न्याय की प्रार्थनाएं चल रही है। ये देखो, न्याय का कार्ड आया, गॉडेस ऑफ द मून, मालिक आपके साथ है गाइस। इन लोगों ने जैसी भी स्थिति आपकी लाइफ में क्रिएट करने की कोशिश करी है, मालिक आपके साथ न्याय करेंगे। अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो, है ना, खुद की ऊर्जा को शांत करने की कोशिश कर रहे हो, तो आप कंटिन्यू में रखो गाइस। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
और इसका रिजल्ट आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। आप अपनी तरफ से भी कोशिश करो खुद को हील करने की, क्योंकि हीलिंग का कार्ड है, ये आपके लिए गाइडेंस भी है कि आप अपनी तरफ से हील होने की कोशिश करो। थोड़ा सा अपनी हेल्थ पर भी ध्यान दो। अगर कभी आपके दिल में आता ना कि मेडिटेशन करने की कोशिश करते, होता नहीं है, थोड़ा कहीं कहीं पर ना स्वास्थ्य पर भी अपना ख्याल रखने की कोशिश करो। ज़रूरत पड़े उस हिसाब से आप रेस्ट भी दो अपने शरीर को, है ना। केवल वर्क 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 भी नहीं करना है, केवल लेज़ी होकर भी नहीं बैठना है। एक बैलेंस वाली स्थिति बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, जो ये कार्ड भी कहता है। ठीक है, तो न्याय आपके लिखा हुआ है। जब भी हम बात करते हैं ना, फॉरगिव कर दो, लेट गो कर दो, इसका सेंस ये नहीं होता कि जिसने आपको तकलीफ पहुंचाई है मालिक उसको फ्री कर देंगे, उसको जाने देंगे, ऐसे ही ऐसे नहीं होता। मालिक कह रहे हैं आप अपनी खुशी पर ध्यान धरो। माँ काली क्या आपकी लाइफ में सिचुएशन, महत्वपूर्ण सिचुएशन को क्रिएट करना चाहते हैं या कर रहे हैं कि आपका ध्यान आपकी खुशी पर, हैप्पीनेस पर, खोई हुई खुशियाँ वापस से मिल जाए, नई खुशियाँ आपको प्राप्त हो, इन चीज़ों पर आपका ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। और साथ साथ में आपके साथ न्याय भी चल रहा है। तो दो तरफा किसी इंसान के कान में इस तरफ से गुड न्यूज़ और इस तरफ से भी गुड न्यूज़, मतलब दो तरफा खुशियों का मिलना किसी इंसान को ना, इस बात के बारे में कहा जा रहा है। आपके कान जिन चीज़ों को, खुशी को सुनने के लिए तरस गए थे ना, वो खुशी आपको मिलने वाली है गाइस। समझ रहे हो ना। इसलिए टेंशन नहीं करो, आपके साथ बहुत अच्छा न्याय देखने को मिलेगा गाइस। कुछ लोगों ने बहुत बुरे स्तर पर आपका दिल दुखाया है, पर समय आपके लिए न्याय लेकर आएगा, देखना। ये साल कौन सा, 2025 का, और मंगल का नंबर 9 ये भी चल रहा है, तो ये कंफर्मेशन है। ओके, आपके पास ऑप्शन ही ऑप्शन आएंगे गाइस। लेजीनेस जो है ना, आपको ऐसे ही नहीं हो रही है। एक्चुअल में क्या है ना कि आप किसी मौके का, किसी अपॉर्चुनिटी का इंतजार कर रहे हो कि अगर जैसा आप चाहते हो वैसा मौका आ जाए, अपॉर्चुनिटी आ जाए। ये इसी समय में हो सकता है। रीडिंग देखो, उससे 9 दिन के अंदर अंदर आपको हो सकता है कोई कॉल आ जाए, है ना, कोई मैसेज आए, या मतलब किसी न किसी थ्रू आप ना, आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी पहुंच जाने का, ऐसे ये होगा। ये हो सकता है आपकी किस्मत 9 घंटा इनके इस दरमियान में भी कोई अच्छी खबर आपको सुनने को मिल जाए, या कोई ऑप्शन आपको समझ में आ जाए। ये हो सकता है अपने करियर को लेकर, हो सकता है जॉब को लेकर, हो सकता है ना। ये है गाइस। बाकी 9 दिन के अंदर अंदर तो श्योरली कह सकते हैं कि कोई सोर्स आपके पास आएगा, जैसा हो ना रास्ता खुलता हुआ। आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आपकी लाइफ के रास्ते खुल रहे हैं गाइस, और नकारात्मकता धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। और ऐसी खत्म हो रही है, जैसे कहते हैं ना कि नकारात्मकता का समूल रूप से खत्म हो जाना, वो बिल्कुल समूल रूप से खत्म हो रही है, पूरी तरीके से खत्म हो रही है नकारात्मकता आपकी। उसके बारे में कहा जा रहा है। 666 की एनर्जी आई है गाइस। छोटे स्तर पर इस बात को मत लेना। लाइफ ना निष्कर्ष पर निकल रही है ना, पहुंच रही है निष्कर्ष पर। अब देखो आपको वाकई में किस तरीके की खुशी मिलती है। तांडव एक तरीके का नहीं होता, गुस्से वाला नहीं होता, है ना, आनंद वाला तांडव भी होता है। ये खुशियों का आनंद वाला तांडव है, जहाँ पर सराबोर करने वाली चीज है। सराबोर का मतलब समझते हो, पूरी तरीके से ना खुशियों में डूबा हुआ इंसान, खुशियों को एंजॉय करता हुआ इंसान। वुमन होल्डिंग अ हार्ट, सॉरी, वुमन होल्डिंग अ कॉइन। ओके, पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है, मेरी खुशियों के चुंबक। ओके, थर्ड चक्र आर्कएंजल कैम्यूल, पेट से संबंधित परेशानी का खत्म होना। डेफिनेटली डेफिनेटली और डेफिनेटली गाइस, पेशेंस रखा है, अब जाकर सब्र का फल मिलने वाला है गाइस। देखो एक बात कहूँ, सबसे अच्छी बात, मान लो आपने कोई फैसला लिया है, और इस समय में ना आपके साथ एक चीज होगी। आपका लिया हुआ फैसला जो है ना, वो सही साबित होते हुए नजर आ रहा है गाइस। और साथ में आपको ऐसा लगेगा कि आपकी लाइफ में संतुलन, और जिसकी कमी सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिल रही थी, बैलेंस बनाना, रिश्तों में बैलेंस बनाना, है ना, अपनी सोच में बैलेंस बनाना, दिल दिमाग में बैलेंस बनाना, है ना, वो स्थितियाँ आपको देखने को मिलेगी गाइस। और कुछ आदतों में सुधार भी होंगे, आपके खाने पीने की आदतों में सुधार। तीखा ले रहे हो तो कम नमक मिर्ची का खाना लेना, है ना, मतलब इस तरीके से
शरीर को स्वस्थ रखने के हिसाब से खान पीन करना, वो उस बात के बारे में भी कहा जा रहा है। तो ये भी होगा। माँ काली का आशीर्वाद हर एक रूप में फलता हुआ नजर आ रहा है गाइस। तबीयत को लेकर हो गया, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, सभी पर इफेक्ट कर रहा है गाइस। ये कह सकते हैं कि जैसे एक हो ना कि घनघोर बादल हो और जिसमें बच्चे को ना सिर्फ अंधेरा अंधेरा नजर आ रहा है हर एक मामले को लेकर, हर एक क्षेत्र में, और वो बादल ही पूरी तरीके से हट गए तो केवल रोशनी रोशनी है। और मुझे ऐसा लगता है सन वाली एनर्जी जो है ना आजकल आपको ज़्यादा दिखती है, सूर्य का ज़्यादा दिखना आपको। अब ये नहीं आसमान में है, वो नहीं माना जाएगा, वो तो वहाँ पर है, लेकिन कोई इमेज के आधार पर, वीडियो के आधार पर आपका ध्यान वहाँ पर जाए, है ना, इस बात के बारे में भी कहा जा रहा है। तो फैसले से ही जाते हुए विथ नंबर 1 की एनर्जी है गाइस। ये नया साल आ रहा है, नंबर 1 की एनर्जी, ये सन की एनर्जी है। ये लो, ये लो, देखो जितना हम गोता को रोकर मैसेज तक और डीप पहुंचने की कोशिश करते हैं ना, मैसेज की मीनिंग और गहरी से गहरी आती जाती है। यानी ये कह सकते हैं ये नया साल भी आपके लिए कुछ विशेष रहने वाला है। गॉडेस ऑफ द मून, वापस से यही कार्ड आया। विक्ट्री, ये है गाइस, विक्ट्री, है ना। और ये भी देखो 2 8, नंबर 1 की एनर्जी आ गई फिर से, है ना। 10 1 प्लस 0 10, 1 प्लस 0 1 बन रहा है ना। तो यहाँ पर भी यही कहा जा रहा है गाइस, ये नया साल जैसे जैसे आ रहा है ना, जैसे जैसे समय दर समय समय आगे बढ़ रहा है ना, चीजें बहुत खूबसूरती में जाने वाली है गाइस। सत्य की विजय होने वाली है, सत्य का परचम लहराने वाला है। मानो नहीं मानो, मतलब ये शक्ति की एनर्जी है गाइस। और शक्ति की एनर्जी कभी भी आपको किसी प्रकार का नुकसान नहीं होने देगी। आपको हर एक नेगेटिविटी संकट से बचा लिया जाएगा, आपको बहुत खुश रखा जाएगा गाइस, है ना। और जिसने भी आपके साथ गलत किया है, बिल्कुल भी मत सोचो कि न्याय होगा नहीं होगा, डेफिनेटली होगा, डेफिनेटली होगा। नियर नियर में अगर मान लो आपका कोई लीगल इशू है, किसी इंसान के साथ आपकी बहसबाजी हो गई, किसी इंसान ने आपको झूठे आरोप में फंसा दिया है ना, उस बात को लेकर आपको तनाव है कि किसी इंसान ने, आपने कुछ गलत ही नहीं किया करा है, उस बात को लेकर न्याय होगा या नहीं होगा, डेफिनेटली गाइस, डेफिनेटली। ये जो भी मामला है आपके फेवर में आ जाना है, देख लेना। ये कहता ना कि पूरी तरीके से आप बेगुनाह और निर्दोष साबित हो जाओ, ऐसा होगा आपके साथ। किसी की हेल्प की आवश्यकता है तो वो हेल्प भी मिलेगी आपको। हो सकता है कोई एक ऐसा नया इंसान मिल जाए, आपको लगे मतलब क्या ही कर लेंगे या क्या ही इनकी मदद मिल जाएगी, उस नए इंसान की मदद आपको बहुत अच्छी स्तर पर देखने को मिलेगी। आपको ऐसा लगेगा कोई इंसान के रूप में भगवान आया मेरी लाइफ में और उन्होंने मेरी प्रॉब्लम को ख़त्म किया, मतलब आपकी प्रॉब्लम को ख़त्म किया, इस आधार पर कहा जा रहा है ना। तो ये इतना अच्छा, आप कोई बहुत बड़ी मुसीबत से भी बाहर आते हुए नजर आ रहे हो गाइस, जिसके बारे में भी कहा जा रहा है। ये देखना 15 से ये वाला मैसेज जो है ना लीगल इशू के मामले को लेकर है, तो इसको लेकर बड़ा पक्ष जो आपके फेवर में आते हुए इसी मंथ में ना आपको नजर आ जाएगा, देख लेना। सेलिब्रेशन, ओके। पेशेंस, ये कार्ड फिर से आ गया, आपका सब्र जीत रहा है, धैर्य जीत रहा है आपका। ओके, ये कार्ड क्यों आया, ये देखो 10 9, आर्कएंजल यूरेल, ओके। मैन होल्डिंग अ कॉइन और वुमन होल्डिंग अ कॉइन, ओके। 42 43 6 7 की एनर्जी, ओके। देखो गाइस, टॉवर आपकी लाइफ से पूरी तरीके से निकल गया। ये मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि इसके ऊपर ये कार्ड आया है। ये कार्ड आने का मतलब भी यही है, टावर निकल जाना, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाना, इंसान का शांतिपूर्व लाइफ का जीना, शांतिपूर्वक लाइफ का जीना, उसके बारे में हर एक प्रकार की एंजाइटी जो दुश्मनों ने आपको दी है उससे आपका फ्री हो जाना। क्यों, क्योंकि 7 चक्र आर्कएंजल यूरेल, यहाँ पर एक कार्ड आया था अवेकनिंग का, ये रहा कार्ड, है ना, ये रहा कार्ड, ये अवेकनिंग का है। ये आपको जागृत करने के लिए कुछ स्थितियाँ, कुछ लोग, कुछ टावर मोमेंट बन गए, आपकी एनर्जी अवेकन हो गई है, आपको लाइफ को जीना आ गया। मॉरलिटी क्या है, मॉरल क्या मिले हैं आपको, वो आपने सीख लिए, तो अब आपकी लाइफ टर्न ले रही है और आपकी लाइफ में वो खुशी प्राप्त होने वाली है जो आपके भाग्य में लिखी, जो इस अवेकनिंग के बाद में, इस टावर अवेकनिंग और ट्रांसफॉर्मेशन के बाद में लिखी हुई थी। तो अब आपको किसी प्रकार का कोई बड़ा दुख या किसी प्रकार का छोटा दुख नहीं भोगना पड़ेगा। अब आप खुश रहो, एक 5 मिनट के लिए ही सही, मैं बार बार कहती हूँ, मेडिटेशन नहीं होता कोई बात नहीं,
आलती पालती लगाकर आप बैठ जाओ, मंत्र उच्चारण कर लो, ओम मंत्र का उच्चारण कर लो, आपको बहुत शांति देखने को मिलेगी गाइस। आपकी लाइफ संतुलन की तरफ जा रही है, आपकी एनर्जी भी संतुलित होती जा रही है। तो थोड़ा सा आप अपनी तरफ से भी कोशिश कर लेना। लाइफ में अगर कुछ चीज़ें 4 दिन में होने वाली हो अच्छी, तो आपकी पॉजिटिविटी जो है ना उसे 2 दिन में अच्छा कर देगी आपकी लाइफ में, है ना। तो इस बात को समझने की कोशिश करना, खुश रहने की कोशिश करना। हर एक मामले को लेकर नकारात्मकता खत्म हो रही है। किसी की एविल आई है, वो भी, उसकी प्रभाव जो है वो भी खत्म होने जा रहा है। ठीक है, खुश रहने की कोशिश करना गाइस। और इतना बिलीव रखना, रीडिंग में आया है कि जब ये रीडिंग आप तक पहुंचती है, 9 दिन के अंदर अंदर हो सकता है कोई मौका आएगा आपके पास, हो सकता है किसी इंसान से बातचीत हो, है ना, जो कोई आइडिया दे दे आपको। तो थोड़ा सा किसी से भी बात करते समय ध्यान से बात करना, अच्छे से बात करना, कोई कहे उस बात को सुनना। लाइफ बहाने बना बना कर महत्वपूर्ण घटनाएं क्रिएट करेगी। ठीक है, आप, रीडिंग कहती है आप सही समय पर सही जगह पर उपस्थित होंगे, ये सबसे बड़ी बात होती है। ठीक है, मतलब लाइफ टर्न ले चुकी है। ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।